ये 13 पाप आपको अशुद्ध कर देंगे, सावधान। आप सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी में थे तब उसने बताया कि 13 बुरी बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। बाइबल में मरकुस 7:14 में ऐसा लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। 15 ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो मनुष्य को बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। 16 यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले, यीशु ने कहा जिसके कान हो वह सुन ले। 17 जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। 18 उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और मरकुस 7:21 से 22 में लिखा है कि क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान व मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। प्रियो, अब मैं 13 पापों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। हमारे प्यारे प्रभु यीशु ने बताया है कि ये 13 बुरी बातें व्यक्ति को अशुद्ध करती है। पहला पाप है बुरे बुरे विचार। प्रिय दोस्तों, व्यक्ति को कई प्रकार के विचार आते हैं। व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के विचार सोचते हैं। उनमें से कई विचार अच्छे होते हैं व कई विचार बुरे होते हैं। अब बुरे क्या होते हैं? अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार के नकारात्मक बातों को सोचता है तो ये भी बुरे विचार ही है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे की हानि के बारे में सोचता है तो वो भी बुरा ही है। अगर कोई व्यक्ति किसी इंसान को नीचे गिराने के बारे में सोचता है तो वो भी बुरे विचार ही होते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार बुरे विचार में फंसा हुआ है तो जल्द से जल्द उसे छोड़ दे, वह मन को पवित्र रखे, क्योंकि ये बुरे बुरे विचार एक व्यक्ति को अशुद्ध करते हैं। दूसरा पाप है व्यभिचार। बाइबल कहती है व्यभिचार ना करना। निर्गमन 20:14 में लिखा है, तू व्यभिचार ना करना। अब व्यभिचार क्या है? यीशु ने मत्ती 5:28 में कहा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। चलो मान लिया अगर कोई व्यक्ति शरीर से व्यभिचार नहीं कर रहा हो, लेकिन वह मन में किसी सुंदर लड़की या लड़के को देखकर अश्लील भावना को मन में सोचता है तो ये भी व्यभिचार ही है, क्योंकि चाहे शरीर से हो या आत्मा से, व्यभिचार तो व्यभिचार है। और जो ऐसे ऐसे काम करता है वह उसे अशुद्ध बनाता है। तीसरा पाप है चोरी। निर्गमन 20:15 में लिखा है, तू चोरी ना करना। किसी भी वस्तु व चीज की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति को अशुद्ध करती है। चौथा पाप है हत्या। निर्गमन 20:13 में लिखा है, तू हत्या ना करना। प्रियो, शरीर की हत्या करना तो बहुत बड़ी व दूर की बात है, लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को गलत बोलकर दिल दुखाया है व अगर कोई पछतावे की भावना नहीं है तो ये भी हत्या के समान ही है और ये भी एक व्यक्ति को अशुद्ध करती है। पांचवा पाप है पर स्त्री गमन। इसका सीधा अर्थ है किसी की स्त्री का गमन करना। आजकल ऐसा हो रहा है कि शादी होने के बाद भी एक व्यक्ति दूसरे की स्त्री का गमन करती है, तो ये बाइबल के अनुसार पाप है। अगर व्यक्ति पत्नी होने के बाद भी किसी की स्त्री का गमन करता है तो वह उसे अशुद्ध करती है। छठवां पाप है लोभ। निर्गमन 20:17 में लिखा है कि तू किसी के घर का लालच मत करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना तो किसी के दास दासी व बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। प्रिय दोस्तों, किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। किसी के गाड़ी का लालच नहीं करना, किसी के कपड़े का लालच नहीं करना, किसी के घर का लालच नहीं करना, किसी के जानवर का लालच नहीं करना है, किसी के दासी का लालच नहीं करना है, किसी के पैसे का लालच नहीं करना है। बाइबल में लिखा है कि लालच नहीं करना मतलब किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना है, क्योंकि लालच एक व्यक्ति को अशुद्ध करती है। सातवां पाप है दुष्टता। दुष्टता काम यानी कि घिनौना काम। किसी भी प्रकार की घिनौना काम नहीं करना चाहिए। ऐसा काम जो कि दुष्ट का होता है
वह काम हमें नहीं करना चाहिए। अब दुष्ट का काम क्या है? झगड़े करवाना, मारपीट करना, झूठ बुलवाना, नफरत बोना, गलत गलत बातें बोलना, फालतू चीज़ों पर मन लगाना इत्यादि यहाँ दुष्टता के काम है, जो कि एक व्यक्ति को अशुद्ध करती है। 8वां पाप है छल। छल करना यानी कि चीट करना या धोखा देना। किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा। अब छल क्या है? अगर किसी ने आप पर भरोसा किया है और अगर आपने उस इंसान को धोखा दिया है, वो छल है, जो कि एक व्यक्ति को अशुद्ध करती है। 9वां पाप है लुचपन। बाइबल में इफिसियों 4:19 में लिखा है कि वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम की लालसा से किया करे। और इफिसियों 5:18 में लिखा है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। 10वां पाप है कुदृष्टि। साधारण भाषा में अर्थ है गलत तरीके से देखना। अक्सर कई व्यक्ति जब कोई सुंदर स्त्री या पुरुष उसके सामने होता है तो उनकी नज़र उस पर होती है और मन में गलत गलत बातों को सोचता है, नाना प्रकार के गलत गलत बातों को सोचता है। तो ये कुदृष्टि के समान है, जो एक व्यक्ति को अशुद्ध करती है। 11वां पाप है निंदा। निंदा का अर्थ है किसी भी इंसान को गलत बोलना व अपमान करना। बाइबल कहती है कि निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी इंसान के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। किसी भी इंसान पर दोष नहीं लगाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा एक व्यक्ति को अशुद्ध कर देती है। 12वां पाप है अभिमान। अभिमान का अर्थ है खुद को श्रेष्ठ समझना या अहंकार करना। ये चीज़ आपको बहुत जल्दी गिरा सकती है और ये सबसे खतरनाक पाप है। अहंकार बहुत बड़ा पाप है। अभिमान करने वाले कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। अपने को बड़ा समझने वाले छोटे हो जाएंगे। बाइबल में इब्लिस शैतान ने भी घमंड किया था कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारों से ऊंचा करूंगा और मैं भी परमेश्वर से समान हो जाऊंगा। क्या आपको ये पता है, शैतान ने ये अपने मन में सोचा था ऊंचा होने के लिए, लेकिन वो गिराया गया, वह नीचा किया गया। अहंकार एक व्यक्ति को नीचा गिरा देती है, इसलिए घमंड या अहंकार या अभिमान एक व्यक्ति को अशुद्ध कर देती है। 13वां पाप है मूर्खता। मूर्खता का अर्थ है कि खुद पर भरोसा करना व बिना बुद्धि के काम करना। बाइबल में होशे 4:6 में लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। इसलिए बाइबल पढ़ना चाहिए व समझना चाहिए। पवित्र आत्मा से सहायता मांगो। खुद पर भरोसा मत करो, क्योंकि बाइबल कहती है नीति वचन 3:5 में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अगर कोई व्यक्ति यहोवा पर भरोसा ना करके खुद पर भरोसा करके काम करता है तो वह मूर्ख बन जाता है, वह अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि अगर आप यहोवा पर उस चीज़ें के लिए भरोसा नहीं करेंगे तो ये भी पाप ही है। तो प्रियो, ये थे वो 13 काम जो एक व्यक्ति को अशुद्ध करती है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सभी के साथ बनी रहे।